नमस्कार। आपका PYQ सीरीज में स्वागत है। आज का आपका टॉपिक रहेगा यानी राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें टॉपिक है आपका आज का छतरियों के बारे में बात करेंगे। यानी पिछले 20-25 वर्षों में जितने भी क्वेश्चन MCQs आए हुए हैं उनको सोल्व करने जा रहे हैं। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका छतरियों के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, इन पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है। यानी CET स्नातक स्तरीय 8 जनवरी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी किस किले में स्थित है? ऑप्शन है इसमें आपका मेहरानगढ़ है, गोगुंदा है, फिर चित्तौड़गढ़ किला है और फिर कुंभलगढ़ है। तो इसमें चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी पृथ्वीराज की जो छतरी है वो कुंभलगढ़ किले में, कहाँ पे है? कुंभलगढ़ किले में, राजसमंद में है। ठीक है, याद ध्यान रखना आपको कि पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी है जो कुंभलगढ़ किले में स्थित है। फिर बात करें 87 नंबर क्वेश्चन की, यानी राणा सांगा की छतरी कहाँ पे है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा 17 नवंबर 2024 को RPSC द्वारा इसका आयोजन किया गया था, जिसमें RPSC के द्वारा आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें बता रखा है कि राणा सांगा की छतरी कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपका इसमें कालपी है, चित्तौड़गढ़ है, एरिकपुर है, फिर है मांडलगढ़ है। तो जो राणा सांगा है यानी राणा संग्राम सिंह, राणा सांगा की जो छतरी है वो कहाँ पे है? मांडलगढ़ में, भीलवाड़ा। कहाँ पे है? मांडलगढ़, भीलवाड़ा में। एट्टी एट नंबर का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। NCET स्नातक जो अभी लेटेस्ट थे 27 सितंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में लगा था, उसका क्वेश्चन है। तो इसमें सुमेलित करना है आपको। तो किस प्रकार से करना है वो देखते हैं। ठीक है, इसमें सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट दे रखी है आपकी, यानी सूची जो फर्स्ट है वो तो आपकी छतरी की है। जो सूची सेकंड है आपकी वो पैलेस की है, यानी स्थान की है। तो इसमें बता रखा है कि सवाई जयसिंह की छतरी कहाँ पे है। ठीक है, डाइट बात कर लेते हैं। सवाई जयसिंह की छतरी है वो आपकी गेटोर में है। कहाँ पे है? गेटोर, जयपुर में है। फिर सेकंड नंबर है आपका मूसी रानी की छतरी कहाँ है? तो मूसी रानी की छतरी आपकी अलवर में है। कहाँ पे है? अलवर में है। फिर नेक्स्ट है गोपाल सिंह की छतरी है। इसमें आगे बढ़ते हैं, यार गोपाल सिंह की छतरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो गोपाल सिंह की छतरी यहाँ पे करौली में है। फिर आपका कौन सा रह गया? सेठों की छतरी। तो सेठों की छतरी आपकी रामगढ़ में है। 89 नंबर क्वेश्चन को देखें, यानी नाटाणियों की हवेली कहाँ पर स्थित है? CET स्नातक स्तर 27 सितंबर 2024 को सेकंड शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी नाटाणियों की हवेली कहाँ स्थित है? कौन सी हवेली है? नाटाणियों की हवेली। ऑप्शन आपका लक्ष्मणगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी जो उपरोक्त हवेली है नाटाणियों की हवेली वो जयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। आपका 90 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मिलान करना है। तो निम्नलिखित को सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। स्नातक स्तरीय एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। तो इसमें डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि जसवंत सिंह का, नीचे इसको ऑप्शन दे रखे हैं। तो जसवंत सिंह का थड़ा कहाँ पे है? जोधपुर में है। यानी जसवंत सिंह का थड़ा कहाँ पे है फ्रेंड्स? जोधपुर में है। गृह शासकों और पाली वालों की छतरियों के बारे में बात करें तो यह जैसलमेर में है। कहाँ पे है? जैसलमेर में है। फिर बात करते हैं 84 खंभों की छतरी के बारे में बात करें, जैसा कि इसके बारे में आप सभी जानते हैं। 84 खंभों की छतरी आपकी कहाँ पे है? बूंदी में है। कहाँ पे है? बूंदी में है। और फिर आपका लास्ट है फतेह गुम्बद। तो
सॉरी, इसमें जो शासकों और पाली वालों की छतरियां अलवर में है, और जो फतेह गुम्बद है आपका जैसलमेर में है। 91 को देखें। यानी गेटोर स्थित कछवा शासकों की छतरियां किस किले की तलहटी में मिलती है? यानी जो गेटोर स्थित कछवा शासक है तो उनकी छतरियां हैं जो किस किले की तलहटी में या किस किले के नीचे मिलती है, यानी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो गेटोर स्थित कछवा शासकों की छतरियां किस किले किले की तलहटी में है, देख रहे यहाँ बात करते हैं। आमेर है, नाहरगढ़ है, जयगढ़ है और विजयगढ़ है। तो आमेर भी जयपुर में है, नाहरगढ़ भी जयपुर में है और जयगढ़ भी जयपुर में है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, या नाहरगढ़। कहाँ पे? यानी जो नाहरगढ़ किला है, नाहरगढ़ की विशेषता है यह है कि यहाँ पे एक जैसे 9 महल है। तो कछवा शासकों की जो छतरियां हैं वो नाहरगढ़ किले के नीचे बनाई गई है, तलहटी में बनाई गई है। फिर है बीकानेर के पास देवी कुंड, कौन सा कुंड है? देवी कुंड। यानी बीकानेर के पास में एक कुंड है, उसका नाम है देवी कुंड, एक शाही है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो रिको की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि बीकानेर के पास देवी कुंड क्या है, उसके बारे में बात करें। एक तालाब है या स्नान घाट है या संग्रहालय है या शमशान है? ये शमशान घाट है। क्या नाम है? शमशान घाट है। देवी कुंड जो छतरियां है वो एक तरीके से शमशान घाट के रूप में है। देवी कुंड सागर के पास बीकानेर के शासकों का निजी शमशान घाट है, यानी जो बीकानेर के शासक थे, राजा थे, उनका निजी शमशान घाट है। राव कल्याणमल की छतरी सबसे प्राचीन छतरी जो जैसलमेरी पत्थर से निर्मित है। यानी इसमें जो राव कल्याणमल है बीकानेर के राजा, तो राव कल्याणमल की छतरी सबसे प्राचीन छतरी है जो जैसलमेरी पत्थर से बनाई गई है। यानी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें बता रखा है कि देवी कुंड सागर की छतरियां कहाँ स्थित है। ठीक है, अभी जस्ट बात कर चुके हैं बीकानेर के, जो बीकानेर के शासक है उनकी छतरियां देवी कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। देवी कुंड सागर की छतरियां कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बीकानेर में। कहाँ पे है? बीकानेर में। कौन सी छतरियां हैं? देवी कुंड। फिर देखते हैं 94 क्वेश्चन को, यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देवी कुंड की छतरियां किनकी याद में निर्मित की गई है? जैसा कि अभी बात कर चुके हैं कि जो बीकानेर के शासक थे, राजा थे, तो उनकी याद में, यानी उनकी मृत्यु के पश्चात में जो उनका शमशान स्थान होता है वहाँ पे छतरियां स्थापित कर दी जाती है। ठीक है, तो देवी कुंड छतरियां किनकी याद में निर्मित है? ऑप्शन है बीकानेर के राजा, फिर है मेवाड़ के महाराणा, जैसलमेर के राजा, कछवा शासक। तो यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, यानी जो बीकानेर के राजा थे उनकी याद में देवी कुंड की छतरियां बनाई गई है। फिर आपका 95 नंबर का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी महाराणा प्रताप के अंतिम संस्कार के स्थान पर एक छतरी यानी एक स्मारक की स्थापना की गई थी। यह स्थान जो एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण का केंद्र भी है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपका माउंट आबू है, चाउंड है, भिलवाड़ा है, बहरोड है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन है, चाउंड में। कहाँ पे? यानी महात्मा गांधी की जो छतरी है वो कहाँ पे है? अंतिम जो संस्कार हुआ था वहाँ पे छतरी बनाई गई है, तो कहाँ पे बनाई गई है? चाउंड में। महाराणा प्रताप की 8, एक ध्यान रखना है कि जो ये छतरी है वो 8 खंभों की, कितने खंभों की है? 8 पिलर्स की है। 8 खंभों की छतरी बांडोली चावंड, यानी जो भी वर्तमान में सलूम्बर जिला है, उदयपुर से अलग होकर बना है। तो बांडोली चावंड सलूम्बर गांव में केजड़ बांध, कौन सा बांध है? केजड़ बांध की पाल पर स्थित है, जिसका निर्माण किसने किया था? अमर सिंह प्रथम ने किया था। उनके जो पुत्र थे अमर सिंह ने, उन्होंने इसका निर्माण किया था। तो अमर सिंह फर्स्ट ने चावंड में महाराणा प्रताप के अंतिम संस्कार के स्थान पर छतरी बनाई है। 96 है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? ठीक है, महाराणा प्रताप की छतरी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। एंड बांडोली एक स्थान है वहाँ पे है। तो ये एग्जाम क्वेश्चन आपका SST 26 फरवरी 2023 की भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है, और लाइब्रेरियन ग्रेड तृतीय 11 सितंबर 2022 को जो एग्जाम चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की गई थी उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका इसमें बूंदी है, गेटोर है, मांडल है और बांडोली है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ पे, कहाँ पे है? बांडोली में। 97 नंबर को देखें। यानी रिको की भर्ती परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है
तो बूंदी में स्थित 84 खंभों की छतरी, यानी कितने खंभों की छतरी है? 84 खंभों की छत, चौरा 84 खंभों की छतरी या 84 खंभों का सेनेटॉप, इसको 184 खंभों की छतरी कहते हैं, या इसके अलावा 84 खंभों का सेनेटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेनेटॉप, यानी इंग्लिश इसका वर्जन है। तो सेनोटॉप का निर्माण 1740 ईस्वी में किसने कराया था? ठीक है, किसने करवाया था? ऑप्शन है इसमें आपका महाराजा सवाई सिंह, फिर महाराणा तेज सिंह, महाराणा प्रताप, फिर महाराजा राव, राजा अनिरुद्ध ने। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, यानी जो बूंदी के राजा थे कौन थे? महाराजा राव, राजा अनिरुद्ध, राजा अनिरुद्ध ने, राजा का नाम है अनिरुद्ध ने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था, राजा अनिरुद्ध ने। तो देवपुरा गांव जो है ये आपकी, ये 84 खंभों की छतरी है, वो देवपुरा गांव बूंदी में स्थित है। 84 खंभों की छतरी का निर्माण राजा अनिरुद्ध सिंह अपने भाई देवा की, यानी राजा अनिरुद्ध सिंह ने अपने भाई, जो भाई थे उनके, देवा कौन थे? देवा की स्मृति में करवाया है। अब और देख लेते हैं इनके बारे में, कौन कौन छतरियां हैं। तो छतरी के अंदर की सिस्टम की बात करें तो छतरी के अंदर पशु पक्षियों के चित्र उकेरे गए हैं। बूंदी में स्थित अन्य छतरियों के बारे में बात करते हैं तो केसरबाग की छतरी है, ठीक है। और जयपुर के बारे में बात कर लेते हैं तो जयपुर स्थित गेटोर की छतरियां कछवा शासकों का शाही शमशान है, ठीक है। गेटोर में जो छतरियां हैं वो जो कछवा शासक थे उनका शाही शमशान है। महाराजा सवाई जयसिंह से लेकर माधो सिंह द्वितीय तक के बने हुए हैं। अन्य कछवा शासकों की छतरियों के बारे में बात करें तो इसमें सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी जय निवास उद्यान जयपुर में है, सवाई माधो सिंह प्रथम द्वारा निर्मित की गई है। राजा मानसिंह प्रथम की छतरी हाड़ीपुरा गांव आमेर में है, यानी जो राजा मानसिंह प्रथम थे जिन्होंने आमेर के किले का निर्माण सन 1592 ईस्वी में करवाया था, तो राजा मानसिंह प्रथम की छतरी आमेर में यानी हाड़ीपुरा गाँव में स्थित है। फिर 98 क्वेश्चन की बात करें, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है? जैसा कि अभी जस्ट लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन में बात कर चुके हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी कैंडिडेट को ये क्वेश्चन नहीं आता होगा। ये एसआई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी 13 सितंबर 2021 को जो एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का आयोजित किया गया था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, और फर्स्ट ग्रेड 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो 84 खंभों की छतरी डायरेक्ट बात कर लेते हैं ऑप्शन की, कहाँ पे है? बूंदी में। कहाँ पे है? बूंदी में, देवीपुरा गाँव में, जिसका निर्माण राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने अपने बड़े भाई देवा की स्मृति में करवाया था। अब देखते हैं 99 को। कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट निर्मित छतरी की स्तंभों की संख्या है, यानी सेम क्वेश्चन है। इसमें पहले गांव पूछ लिया, कौन सी जगह है, कौन से जिले में है, कितने खंभों की छतरी है और किसने इसका निर्माण करवाया है। तो एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 और परिचालक कंडक्टर 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। डायरेक्ट बात कर लेते हैं, देवपुरा गांव के निकट निर्मित छतरी की स्तंभों की संख्या है, तो यहाँ पे कितनी है? 84, ठीक है। कितने स्तंभ की, पिलर की छतरी है? 84 पिलर्स की। 100 क्वेश्चन को देखें, निम्नलिखित में से किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया? सहायक सांख्यिकी अधिकारी आरपीसी का क्वेश्चन है, एएसओ भर्ती परीक्षा का है। डायरेक्ट ऑप्शन राव राजा अनिरुद्ध सिंह, सॉरी राव राजा बुद्ध सिंह, फिर देवा, फिर राव विष्णु सिंह और जैसी बाई ने। तो निम्नलिखित में से किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया है? तो यहाँ पे अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था, लेकिन अपने बड़े भाई देवा की याद में करवाया था। तो सूजस के अनुसार, अब जो आपका जो राजस्थान का एक किताब आता है, ठीक है, राजस्थान का किताब सूजस आता है, मंथली आता है, तो उसमें तो इसमें जो 84 खंभों की छतरी है उसका निर्माण देवा के द्वारा बताया गया है। और जो अपने और किताबें चलती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की और अन्य किताबें हैं कॉम्पिटिशन की, तो उसमें राव राजा अनिरुद्ध सिंह को बताया गया है, और सूजस के अकॉर्डिंग इसको देवा के द्वारा निर्माण करना बताया गया है। 84 खंभा छतरी के बारे में निम्न, यानी 84 खंभा छतरी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, यानी इसमें कौन एक कथन चूज करना है, यानी 4 स्टेटमेंट दे रखे इसमें, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें गलत है और बाकी 3 कौन से सही है, ठीक है। बात करते हैं, ये जयन भर्ती परीक्षा 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है और पुस्तकालय अध्यक्ष 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं 84 खंभों की छतरी के बारे में बात करते हैं, 4 इसके कथन है, तो इसमें देखना है कि कौन सा कथन इसमें गलत है और बाकी कौन से 3 कथन इसमें सही है। तो इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था, तो ये कथन गलत है, यानी राव अनिरुद्ध सिंह के द्वारा करवाया गया था। और सूजस जो राजस्थान सरकार की बुक आती है उसके अकॉर्डिंग देवा द्वारा बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो राजस्थान सरकार की किताबें हैं उसके अकॉर्डिंग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स के अकॉर्डिंग राव देवा ने नहीं करवाया है, यानी राव अनिरुद्ध सिंह ने करवाया है।
तो ये गलत हो गया। फिर इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या बता रखा है कि इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था, सूझ इसके अकॉर्डिंग है। फिर यह छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है, ये बात भी सही है। इसका निर्माण 1683 से यानी 1683 से 1695 के मध्य कराया गया था, ये बात भी सही है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो कथन है वो इसमें गलत है। फिर 102 नंबर का है, इसमें सुमिलित करना है। इसमें शहर देर का है, सिटी देर की है, और फिर इसके बाद में छतरियां देर की है। तो इसमें डायरेक्ट बात कर लेते हैं पहले। हाँ जी, जयपुर की बात करें तो जयपुर में गेटोर की छतरियां हैं। ठीक है, जोधपुर की बात करें, जोधपुर में जसवंत थड़ा है। और कोटा की बात करें तो कोटा में छत्र विलास है, और बड़ा बाग आपका जैसलमेर में। ठीक है, ये मिलान कर चुके हैं। यानी जयपुर में तो गेटोर की छतरियां हैं, जोधपुर में जसवंत थड़ा है, कोटा में छत्र विलास महल है, और जैसलमेर में बड़ा बाग है। ठीक है, तो ये इनका मैचिंग हो चुका है। 103 को देखें, निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? यानी रेट एल सेकंड में 26 सितंबर 2021 को पूछा गया क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा। यानी निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? कौन सी है? शेखावाटी की सबसे लार्जेस्ट छतरी के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन है इसमें रामगोपाल की छतरी, फिर है कल्याण सिंह की छतरी, फिर है हरदयाल की छतरी, फिर है गोपाल सिंह की छतरी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ए ऑप्शन है आपका रामगोपाल पोद्दार की छतरी। क्या नाम है? यानी रामगोपाल पोद्दार की जो छतरी है वो शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी है। क्या है? यानी शेखावाटी क्षेत्र की सबसे बड़ी छतरी है। रामगोपाल पोद्दार की छतरी रामगढ़ कहाँ पे स्थित है? ये रामगढ़ सीकर में, रामगढ़ सीकर में है, जो शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी है। वो शेखावाटी की अन्य छतरियों के बारे में बात करते हैं। तो शेखावाटी में अन्य छतरियों के बारे में देख लेते हैं। यानी आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकता है, अन्य छतरियों के बारे में पूछा जा सकता है। तो इससे क्या है, एमसी को जो अपन सोल्व कर रहे हैं तो उसमें व्याख्या सहित इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपको जो क्वेश्चन हल करवा रहे हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको नॉलेज मिल रही है, यानी एक्स्ट्रा जो आपकी जीके है वो इसके माध्यम से कवर की जा रही है। तो रामगोपाल की बात हो चुकी है। शेखावाटी के अन्य छतरियों के बारे में देखें तो जोगीदास की छतरी है, किसकी है? जोगीदास की छतरी है। उदयपुर वाटी नीम का थाना, विधि चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, चित्रकार इसका देवा है। फिर चांद सिंह की छतरी, क्या नाम है? चांद सिंह की छतरी के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। चांद सिंह की छतरी गंजेड़ी सीकर में है। रामगोपाल गंजेड़ी की छतरी फतेहपुर सीकर में है। फिर है रामदत्त गोयनका की छतरी ढूंढ लो झुंझुनू में है, या रामदत्त गोयनका की छतरी ढूंढ लो झुंझुनू में है। राउत सेका की छतरी परसरामपुरा झुंझुनू में है। और फिर है बीकाजी की छतरी, किसकी है? बीकाजी की छतरी कहाँ पे है? सुजानगढ़ चूरू में। तो ये तो हो गई शेखावाटी अंचल की मुख्य मुख्य छतरियों के बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। 104 नंबर का क्वेश्चन है, यानी मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह, मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा कर्ण सिंह की छतरियां कहाँ स्थित है? ठीक है, यानी राणा अमर सिंह प्रथम महाराणा प्रताप के पुत्र थे। तो अमर सिंह और जो अमर सिंह का बेटा था कर्ण सिंह, तो इनकी छतरियां कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है एन महिला अधिकारिता विभाग यानी सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 6 सितंबर 2019 को आया हुआ क्वेश्चन है। तो मंडोर जोधपुर में है, या आहड़ उदयपुर में है, या नाथद्वारा उदयपुर में है, या नाथद्वारा राजसमंद में है? इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी आहड़ उदयपुर में। कहाँ पे है? आहड़ उदयपुर में। किसकी छतरियां की बात कर रहे हैं? अमर सिंह प्रथम और कर्ण सिंह की। किसकी बात कर रहे हैं? यानी अमर सिंह प्रथम एवं राणा कर्ण सिंह की छतरियां आहड़ उदयपुर में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर का, यानी शारबाग स्थित है। कौन सा बाग है? शारबाग। जैन सिविल डिप्लोमा आया हुआ क्वेश्चन है। 18 अक्टूबर 2016 को एग्जाम का आयोजन किया गया था। तो उसमें चयन बोर्ड द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, यानी शारबाग कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपका कोटा है, बीकानेर है, जोधपुर है और अजमेर है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी जो शारबाग है वो आपका कहाँ पे है? कोटा में। कहाँ पे? कोटा में। शारबाग की छतरियां कोटा में स्थित है, जो कोटा के हाड़ा शासकों की छतरियां है। क्या है? यानी जो शारबाग है
वो कोटा में स्थित है, जहाँ पे जो कोटा के जितने भी हाड़ा शासक हुए हैं उनकी छतरियां यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। एक सौ छह नंबर को देखते हैं। एंड मेवाड़ राजघराने के, यानी जो मेवाड़ राजघराना है कि अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है, यानी जो शमशान जिसको हम सादा भाषा में बोलते हैं, तो अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है, यानी सीईटी स्नातक स्तर 8 जनवरी 2023 को आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन है इसमें कागा है, गेटोरा है, महासतियां है, बड़ा बाग है, तो थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। यानी मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल को क्या कहते हैं, महासतियां कहते हैं। एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसको क्या कहेंगे, महासतियां, यानी मेवाड़ के राजाओं के जो अंत्येष्टि स्थल होते हैं उनको महासतियां कहते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, महासतियां बोलते हैं। महासतियां मेवाड़ के राजघराने का अंत्येष्टि स्थल है। इन्हें आहड़ की छत्रियों के नाम से भी जाना जाता है, यानी आहड़ उदयपुर में स्थित है, तो इन्हें आहड़ की छत्रियों के नाम से भी संबोधित किया जाता है, जो आहड़ उदयपुर में स्थित है। यहाँ मेवाड़ के 19 शासकों की छत्रियां बनी है, जिसमें महाराणा अमर सिंह प्रथम की छतरी सर्वाधिक पुरानी है। यानी जो आहड़ उदयपुर है वहाँ पे अभी जस्ट पहले बात कर चुके हैं कि राणा अमर सिंह प्रथम तथा कर्ण सिंह की छतरियां हैं। और यहाँ टोटल छतरियों के बारे में बात करें तो यहाँ पे 19 छतरियां बनी हुई है। कितनी, आहड़ उदयपुर में 19 छतरी बनी हुई है, जिसमें से सबसे पुरानी छतरी के बारे में बात करें, प्रथम छतरी राणा अमर सिंह प्रथम की थी और सबसे पुरानी छतरी भी यही है। तो राणा अमर सिंह प्रथम की छतरी सर्वाधिक पुरानी है। और उदयपुर में स्थित अन्य छतरियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो महाराणा उदय सिंह की छतरी के बारे में बात करें तो महाराणा उदय सिंह है, यानी महाराणा प्रताप के पिता। तो महाराणा उदय सिंह की छतरी कहाँ पे है, गोगुंदा में है। महाराणा उदय सिंह की छतरी गोगुंदा में है। और फिर बात करें गफूर बाबा की छतरी के बारे में बात करें, कौन सा बाबा है, गफूर बाबा की छतरी के बारे में बात करें तो शाहजहाँ द्वारा जंग मंदिर के पास निर्मित की गई है। यानी जो शाहजहाँ था, तो शाहजहाँ द्वारा जंग मंदिर है उदयपुर में, तो उसके पास गफूर बाबा की छतरी का निर्माण किया गया है। 107 नंबर क्वेश्चन है, यानी कुंभ श्याम मंदिर, कौन सा मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं। में की स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण किया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फिर पुलिस कांस्टेबल 8 नवंबर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कुंभ श्याम मंदिर के बारे में बात करें, पहले बात करेंगे कुंभ श्याम मंदिर कहाँ है, या चित्तौड़गढ़ में जो मीरा मंदिर है। ठीक है, की स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण किया गया है। कहाँ पे किया गया है उसको देखते हैं। मीरा है, रायदास, फिर है महाराणा कुंभा, महाराणा संग्राम सिंह। तो चित्तौड़गढ़ में मीरा मंदिर में स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण किया गया है। तो कौन सी छतरी है, यानी मीरा के गुरु थे रायदास स्वामी हरि रविदास। ठीक है, तो रायदास क्या नाम है, इनको रायदास भी बोलते हैं। तो रायदास यानी स्वामी रविदास का। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभश्याम मंदिर में अहाते में मीराबाई का मंदिर है। चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसमें मीराबाई का मंदिर है। कौन, किसका मंदिर है, मीराबाई का मंदिर है। मीरा मंदिर के पास मीरा के गुरु रैदास, यानी मीरा के जो गुरु थे रैदास की 4 खंभों की छतरी बनी है। कितने खंभों की छतरी बनी है, गुरु रैदास की 4 खंभों की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित अन्य छतरियों के बारे में बात करें तो जयमल राठौड़ की छतरी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण आपका ये एक्सप्लेन है इसमें, तो आपकी जो अन्य छतरियों की तैयारी इस क्लास के माध्यम से हो जाएगी। तो जयमल राठौड़ की छतरी के बारे में बात करें तो 6 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है, यानी जयमल राठौड़ की 6 खंभों की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। और की बात करते हैं और छतरियों की, तो कल्लार राठौड़ की छतरी भी इसमें है। किसकी है, कल्लार राठौड़ की छतरी जो 4 स्तंभ की है, यानी 4 खंभों की है, या 4 पिलर्स की है। तो कल्लार राठौड़ की छतरी भी वहां पे है। और पत्ता सिसोदिया की छतरी भी आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। किसकी, पत्ता सिसोदिया की। 108 की बात करें, जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है, यानी वनपाल 13 नवंबर 2022 की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरियां नहीं है। ठीक है, अब इनमें बात करते हैं जोधपुर में कौन कौन छतरियां हैं। 110 थड़ा की बात करें, जसवंत थड़ा आपका जोधपुर में है। ठीक है, मामा भांजे की छतरी भी जोधपुर में है। मंडोर की छतरी के बारे में बात करें, मंडोर की छतरी भी जोधपुर में है। 84 खंभों की छतरी यहाँ पे गलत आंसर हो गया, तो ये कहाँ पे है, जोधपुर में नहीं है, बूंदी में। कहाँ पे है, 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। तो जोधपुर स्थित छतरियों के बारे में बात कर लेते हैं एक बार, कौन कौन सी छतरियां हैं। यानी एक तो जसवंत थड़ा कीर्त सिंह सोडा की छतरी है, सेनापति की छतरी है, गोरादाई की छतरी है, मामा भांजा की छतरी है,
ब्राह्मण देवता की छतरी भी आपकी जोधपुर में है। फिर है बख्तावर सिंह की छतरी भी जोधपुर में है। वो 84 खंभों की छतरी बूंदी में, जैसा कि जस्ट बात कर चुके हैं। अब इसमें 109 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें गलत युग्म चुनना है, या तीन तो इसमें राइट है, और गलत युग्म कौन कौन से है, सॉरी इसमें कौन कौन से क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो वन रक्षक 12 नवंबर 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें फर्स्ट बात करते हैं, यानी एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बताओ इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। फर्स्ट बात करते हैं 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी अब जस्ट बात की है, कहाँ पे, बूंदी में। तो इसमें ऑप्शन दे रखा आपका कोटा, तो ये गलत है, ठीक है। फिर भी ऑप्शन फिर आगे अगले वाले स्टेटमेंट की बात करें तो ब्राह्मण देवता की छतरी, तो ब्राह्मण देवता की अब जस्ट बात की थी, इन देवताओं की छतरी कहाँ पे, मंडोर जोधपुर में है, तो ये सत्य है, राइट है। फिर बात करते हैं मामा भांजा की छतरी, तो अभी जस्ट बात की है, मामा भांजा की छतरी जोधपुर में है, ठीक है। कहाँ पे, जोधपुर मंडोर में। तो ये बात यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा, जयपुर दे रखा, तो ये गलत है। फिर लास्ट देखते हैं कुंवर पृथ्वीराज की छतरी, किसकी, कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहाँ पे है। इसमें बता रखा है कुंभलगढ़ राजसमंद में। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे जो आपके कथन है, यानी 1 और 3, यानी 84 खंभों की छतरी और मामा भांजा का है, जो कि आपका युग्म है, वो गलत है यहाँ पे। मामा भांजा की छतरी की बात करें तो मामा भांजा की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। कहाँ पे है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में 10 खंभों की इस छतरी का निर्माण महाराजा अजित सिंह ने करवाया था। एक चीज ध्यान रखना, और जो मामा भांजा की छतरी है वो कहाँ पे है, मेहरानगढ़ जोधपुर में। और जो मेहरानगढ़ का किला है वो चिड़ियाटूप पहाड़ी पर स्थित है। तो मेहरानगढ़ जोधपुर में मामा भांजा की छतरी है। अगर इसके निर्माण के बारे में बात करें तो ये 10 स्तंभ या पिलर्स की छतरी है, या 10 खंभों की छतरी है। और जो इसके निर्माणकर्ता के बारे में बात करें तो महाराजा अजित सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, महाराजा अजित सिंह ने मामा भांजा की छतरी का निर्माण करवाया था। और अन्य छतरियों के बारे में बात करें तो यानी ये तो जो मामा भांजा था उनका नाम के बारे में बात करें तो धन्ना गहलोत, यानी मामा तो कौन था, धन्ना गहलोत था, और भीमा चौहान भांजा था, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना है कि मामा के बारे में बात करें तो मामा का नाम था धन्ना गहलोत, और भांजा के बारे में बात करें तो यहाँ इसका नाम था भीमा चौहान। और इसका निर्माण, मामा भांजा की छतरी का निर्माण महाराजा अजित सिंह ने करवाया था, और जो जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, जो 10 खंभों की छतरी है। फिर बात करें 110 की, 110 की, जोधपुर का स्थान जो छतरियां और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। वन रक्षक 13 नवंबर 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है, जोधपुर का वह स्थान कौन सा है जो छतरियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है इसमें आपका होशियां है, मंडोर है, लूणी है, जसवंतड़ा है। तो ऑप्शन नंबर 3 एंड मंडोर, मंडोर यहाँ पे राइट हो जाएगा। यानी सबसे ज्यादा जो छतरियां हैं, छतरियों के रूप में और उद्यानों के रूप में मंडोर सबसे ज्यादा फेमस है। मंडोर बाग में जसवंत सिंह द्वितीय, मंडोर बाग में जसवंत सिंह द्वितीय से पूर्व शासकों की छतरियां हैं। यह सबसे बड़ी छतरी महाराजा अजित सिंह की है। मंडोर में ही पंचकुड़ नामक स्थान पर राव चूड़ा, राव मालदेव, राव रणमल, राव जोधा व राव गंगा की सबसे प्राचीन छतरियां हैं। यहाँ राव गंगा की सबसे प्राचीन छतरी है। पंचकुंड में जोधपुर की रानियों की 49 छतरियां बनी हुई, कितनी है, 49 छतरियां हैं, जिनमें रानी सूर्य कंवरी की 32 खंभों की छतरी है। कौन सी रानी है, रानी सूर्य कंवरी की 32 खंभों की छतरी भी यहाँ पे स्थापित है। फिर बात करते हैं 111 नंबर क्वेश्चन की, यानी मूसी रानी की छतरी कहाँ पे स्थित है। इसके बारे में हर कैंडिडेट जानता होगा जो राजस्थान की तैयारी करता है कि मूसी रानी कौन है, और इस छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, कब करवाया गया था, अभी बात करेंगे। तो मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है, यह ग्राम विकास अधिकारी की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, और साथ में सांख्यिकी अधिकारी एसओ आरपीसी द्वारा जिसका आयोजन किया जाता है उसमें आरपीसी द्वारा भी पूछा गया क्वेश्चन है। मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है, जैसलमेर, जोधपुर, अलवर और आपका उदयपुर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका अलवर में। कहाँ पे है मूसी रानी की छतरी, कहाँ पे है, अलवर में। अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह, यानी महाराजा का नाम था बख्तावर सिंह, जो लसवाड़ी को लड़ाई में मराठों के विरुद्ध लड़े थे, कि पासवान मूसी रानी, यानी इनकी पासवान मूसी रानी थी। मूसी रानी की छतरी का निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया है। यानी जो कौन से महाराजा ने, यानी विनय सिंह ने मूसी रानी छतरी का निर्माण करवाया है। 2 मंजिला छतरी की पहली मंजिल की बात करें तो पहली मंजिल आपकी, यानी जो ये छतरी है जिसकी फर्स्ट मंजिल तो लाल पत्थरों से बनी है, और दूसरी मंजिल है वो संगमरमर द्वारा बनाई गई है। 112 नंबर का क्वेश्चन है, यानी अलवर स्थित मूसी रानी की छतरी बनवाई गई थी,
ठीक है, अब जस्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी बात कर चुके हैं, महाराजा विनय सिंह द्वारा बनवाई गई है। इसमें डायरेक्ट बात कर लेते हैं। यानी अलवर स्थित मूसी रानी की महारानी की छतरी महाराजा विनय सिंह के द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा बनाई गई है फ्रेंड्स? विनय सिंह के द्वारा बनाई गई है। फिर 113 नंबर को देखें, यानी निम्न में से असत्य कथन को पहचानना है, यानी कौन सा ऑप्शन इसमें रॉन्ग है। आरपीसी एएसओ भर्ती परीक्षा 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बता रखा है मूसी रानी की छतरी के बारे में बात करें, अलवर अभी जस्ट बात कर चुके हैं, बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं गोपाल सिंह की छतरी करौली में, ये बात बिल्कुल राइट है। फिर राम गोपाल पोदार की छतरी के बारे में बात करें, और यानी ये गलत है, ये रामगढ़ में नहीं है। फिर बात करते हैं राम गोपाल पालीवाल की छतरी के बारे में बात करें, सॉरी सॉरी ये सही है, यानी राम गोपाल पोदार की छतरी रामगढ़ में है, सीकर में, यानी राम गोपाल पोदार की छतरी रामगढ़ सीकर में है, ये बात सही है। और राम गोपाल पालीवाल की छतरी के बारे में बात करें, यहाँ पे राम गोपाल पालीवाल के बारे में बात करें तो पालीवाल की छतरी में ऑप्शन दे रखा है इसमें बीकानेर, तो बीकानेर में नहीं है, ये कहाँ पे? जैसलमेर में। कहाँ पे है? जैसलमेर में, यानी राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर में ना होकर जैसलमेर में है। राम गोपाल पालीवाल की छतरी जैसलमेर में स्थित है। और उपरोक्त की बात करें, मूसी रानी की आपकी अलवर में है, गोपाल सिंह की छतरी करौली में है, राम गोपाल पोदार की छतरी आपके रामगढ़ सीकर में है, और राम गोपाल पालीवाल की छतरी आपकी जैसलमेर में है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होता है वो गलत है। अब इसमें सम्मिलित करना है, यानी आजकल आरपीसी का वो चयन बोर्ड का जो ये इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, यानी सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको सम्मिलित करने के लिए चारों ऑप्शन आने चाहिए, यानी कम से कम 2 ऑप्शन तो आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, फिर जब ही आप उन क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो बता रखा है कितनी देर की है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले आ चुका है, यानी HM 12 अक्टूबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, सिटी देर का है, और ये आपका पैलेस है, ठीक है। तो जयपुर के बारे में बात करें तो जयपुर की जो छतरियां हैं, यानी इसको पहले बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। जयपुर के बारे में बात करें, सम्मिलित करना है, तो जयपुर का जो ऑप्शन है चौथा हो जाएगा गेटौर। जोधपुर के बारे में बात करें, जोधपुर का आपका जसवंत थड़ा है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। कोटा के बारे में बात करें तो कोटा छत्रविलास है, ठीक है। और फिर जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर में आपका बड़ा बाग है। तो ये आपका युग सम्मिलित हो चुका है। 115 नंबर को देखें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कनिष्ठ वैज्ञानिक साहित्य 2019 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि राजा मालदेव की छतरी राज्य के किस शहर में स्थित है? कौन सा राजा है? राजा मालदेव। मालदेव के बारे में सभी जानते हैं आप लोग, तो मालदेव की छतरी कहाँ पे है? इसमें ऑप्शन दे रखा है आपको कोटा, जैसलमेर, जालौर और जोधपुर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जोधपुर। कहाँ पे है राजा मालदेव की छतरी? जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे है? जोधपुर में राजा मालदेव की छतरी स्थित है। वन 16 को देखें, राजस्थान में गेटौर की छतरियां किस राजवंश से संबंधित है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान में गेटौर की छतरियां हैं जो नाहरगढ़ किला है उसके तलहटी में स्थित है। तो गेटौर की छतरियां किस राजवंश से संबंधित है? जैसा कि आप सभी को पता है कि जयपुर में जो राज रहा है वो मोस्टली कछुआ वंश का रहा है। तो अब डायरेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन कछुआ है, राठौड़, परमार, सिसोदिया है। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, कछुआ राजवंश की। कौन से राजवंश की छतरियां हैं? कछुआ राजवंश की छतरियां गेटौर जो जगह है नाहरगढ़ की तलहटी में स्थित है, तो वहाँ पे कछुआ राजवंशों की छतरियां बनी हुई है। तो गेटौर की छतरियां कछुआ राजवंश से संबंधित है। 117 को देखें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पटवार 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी संत रैदास की छतरी कहाँ पे स्थित है? जैसा कि आप जस्ट पहले बात कर चुके हैं कि मीरा माई का मंदिर, यानी जो मीराबाई थी, तो उनका मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। तो वहाँ पे उनके जो गुरु है संत रैदास, ठीक है, तो उनका 4 खंभों की छतरी उसी दुर्ग में बनी हुई है। कहाँ पे बनी हुई है? चित्तौड़, कुंभलगढ़ या आमेर या जोधपुर में। तो राइट आंसर होगा आपका इसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ पे बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में संत रैदास की छतरी, यानी मीरा के जो गुरु थे संत रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। 118 को देखें, नीचे कुछ छतरियां और उनके स्थलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यानी ऐसा कौन सा जोड़ा है, पेयर्स है जो मैच नहीं खा रहा है, उसको देखना है अपन को। यानी सहायक कृषि अधिकारी, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2019 की भर्ती परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
बता रखा है कि कुंवर पृथ्वीराज की छत्री की बात करें, जैसा कि पहले बात कर चुके हैं, तो कुंवर पृथ्वीराज की छत्री कुंभलगढ़ राजसमंद में है। यह बात बिल्कुल राइट है, यानी ये आप ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है। फिर बात करते हैं ब्राह्मण देवता की छत्री। ब्राह्मण देवता की छत्री मंडोर जोधपुर में है, ये सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। फिर बात करते हैं 80 खंभों की छत्री। 80 खंभों की छत्री बूंदी में नहीं है। बूंदी में कितने खंभों की छत्री है, कितने पिलर्स की छत्री है? 84 खंभों की छत्री है। कौन सी है? 84 खंभों की छत्री। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है तो आपका इसमें गलत है, सुमिलित नहीं है। फिर बात करते हैं लास्ट ऑप्शन को देख लेते हैं, तो मामा भांजा की जस्ट पहले बात कर चुके हैं, यानी जो मामा भांजा की छत्री है इसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह द्वारा करवाया गया था। तो मामा भांजा की छत्री कहाँ पे है? जोधपुर में स्थित है। फिर बात करते हैं 119 क्वेश्चन की। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जयन एग्रीकल्चर 2022 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, यह कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, यानी इसमें बता रखा है कि दुर्गादास राठौड़ की छत्री किस राज्य में स्थित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दुर्गादास राठौड़ की, यानी दुर्गादास पहले बात करते हैं, यानी दुर्गादास राठौड़ का संबंध जोधपुर से है। कहाँ से है? स्वाभाविक है कि इनकी जो छतरी है वो सामान्यतः जोधपुर में बननी चाहिए, लेकिन जोधपुर में इनकी छतरी नहीं है। अभी देखते हैं कहाँ पे है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पे स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी मध्य प्रदेश एमपी में, उज्जैन में। कहाँ पे? उज्जैन में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखते हैं, तो वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी उज्जैन, कहाँ पे? उज्जैन मध्य प्रदेश में है। जहाँ उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो ध्यान रखना है कि दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु 22 नवंबर 1718 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 22 नवंबर 1718 ईस्वी में दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु उज्जैन मध्य प्रदेश में हुई थी। इस कारण से दुर्गादास राठौड़ की छतरी उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस क्लास के माध्यम से जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और साथ में आरपीएससी और अन्य जो भर्ती एजेंसीज है उनके द्वारा लगभग 10-15 वर्षों में जितने भी क्वेश्चन उनके द्वारा बनाए गए हैं तो उनको विथ एक्सप्लेन सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, और अब लास्ट में जो एक नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं, यानी एक विस्तृत व्याख्या के रूप में पढ़ेंगे कि राजस्थान में जितनी भी छतरियां हैं तो कौन कौन सी छतरियां हैं, कितने खंभों की है, कहाँ पे उसका स्थान है और किसके द्वारा यह निर्मित की गई है, वो एक बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं। यानी इसमें 11 छतरियों के बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहले तो इनके जो स्तंभ है, पिलर्स है, खंभों के आधार पे बात करेंगे। फिर स्थान के बारे में बात करेंगे, कौन से स्थान पे स्थित है। फिर संबंधित व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। तो 8 खंभों की छतरी के बारे में बात करें तो यह बांडोली सलूम्बर उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? 8 खंभों की छतरी बांडोली सलूम्बर उदयपुर में है और महाराणा प्रताप से संबंधित है। यानी जो महाराणा प्रताप की छतरी है 8 खंभों की, तो बांडोली सलूम्बर उदयपुर में स्थित है। यानी उदयपुर पहले था, अब सलूम्बर अलग जिला बन गया है, तो उदयपुर का इसमें कोई लिंक नहीं है। तो बांडोली सलूम्बर महाराणा प्रताप से संबंधित है। 10 खंभों की छतरी के बारे में बात करें तो जोधपुर में है। मामा भांजा की छतरी है, यानी मामा का नाम धन्ना था, भांजा, ठीक है, तो मामा भांजा की छतरी है। 12 खंभों की छतरी के बारे में बात करें तो कुंभलगढ़ राजसमंद में है, पृथ्वीराज की है, कुंवर पृथ्वीराज की है। 16 खंभों के बारे में बात करें नागौर दुर्ग अमर सिंह राठौड़ से संबंधित है। 20 खंभों की छतरी के बारे में बात करें तो जोधपुर से संबंधित है, अखेराज सिंघवी की छतरी है। 32 खंभों की छतरी के बारे में बात करें तो ब्यावर में है। कहाँ पे स्थित है? ब्यावर में है, जोधा सिंह से रिगार्डिंग है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट 32 खंभों की छतरी की, तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में 32 खंभों की छतरी है। जगन्नाथ कछुआ की है, यानी जो जयपुर का राजा था जगन्नाथ कछुआ, उसकी छतरी जयपुर में ना होके कहाँ पे? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहाँ पे? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण, ये टॉपिक से महत्वपूर्ण है कि जगन्नाथ कभी कई बार आ चुका है। तो जगन्नाथ कछुआ की छतरी कितने खंभों की है? तो 32 खंभों की छतरी है। और कहाँ पे स्थित है? ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं 32 खंभों की छतरी के बारे में। फिर बात करते हैं, यानी 32 खंभों की स्वयं छतरी सवाई माधोपुर रणथंभौर में भी है। और जयत्र सिंह, यानी हम जयत्र सिंह की है। कौन से राजा की है? जयत्र सिंह की है और हमीर द्वारा इसका निर्माण किया गया है। फिर बात करते हैं 32 खंभों की नेक्स्ट छतरी की, यानी 32 खंभों की जो 4 छतरियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो 32 खंभों की नेक्स्ट छतरी के बारे में बात करें तो एक आपकी पंचकुंड जोधपुर में है। कहाँ पे? पंचकुंड जोधपुर में है, सूर्य कवर से संबंधित है। फिर 80 खंभों की छतरी के बारे में बात करें, कौन सी छतरी है? 80, यानी 80 खंभों की छतरी अलवर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, 84 खंभों की छतरी के बारे में सभी कैंडिडेट जानते हैं कि बूंदी में स्थित है, ठीक है। लेकिन 80 खंभों की छतरी के बारे में बात करें तो ये अलवर में स्थित है और मूसी रानी से संबंधित है। कौन सी रानी है? मूसी रानी, यानी मूसी रानी की जो छतरी है फ्रेंड्स वो 80 खंभों की है।
कितने पिलर्स की है? 80 पिलर्स की है। फिर लास्ट में बात करते हैं 84 खंभों की छतरी, तो बूंदी में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है, यानी भगवान शिव को समर्पित ये छतरी है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, इस क्लास या वीडियो के माध्यम से राजस्थान की जो प्रमुख छतरियां हैं और पिछले वर्षों में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सोल्व कर चुके हैं, विद एक्सप्लेन सोल्व कर चुके हैं। तो जिससे लगभग आपकी जो छतरियों के जितने भी, मुझे जहाँ तक पूरा विश्वास है कि आगामी जितने भी आपके एग्जाम्स कंडक्ट होगी तो उसमें जो छतरियों के बारे में क्वेश्चन आएंगे, अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।